की इकाई जमशेदपुर नाई संघ के तत्वाधान में आयोजित आज इस पावन अवसर पे मेरा सौभाग्य है कि मैं उपस्थित हो पाया। आज का दिन हमें याद कराता है संघर्ष के उन दिनों को जब यूं ना तो माइक लगते थे ना यूं माइक में कोई बोला करता था। हर तरफ उदासी, हर तरफ अपमान, हर तरफ असहाय जीव भारत माता की जय कहने के लिए भी अपने प्राणों की आहुतियां देनी पड़ती थी। राष्ट्र के बारे अच्छी बात करना, जान जोखिम में डालना। गणतंत्र जनता के लिए, जनता के वास्ते, देश के नागरिकों के हितों को ध्यान में रख करके उनके अधिकारों को चिन्हित करते हुए समानता का वो संविधान आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रदान किया, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे जिले का डीसी एसपी हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, या एक आम टेम्पू चालक हो, ठेले में लगाने वाला चाय दुकान विक्रेता हो, अधिकार सबके बराबर रहेंगे, ये सुनिश्चित किया गया। और आज उन्हीं संकल्पों को पुनः दोहराने का अवसर है। हम अपने से ज्यादा जरूरतमंद लोगों का बाह पकड़े, अपने से ज्यादा जो जरूरतमंद हैं उनका चेहरे पे मुस्कान लाने का थोड़ा सा भी प्रयास करें तो धीरे धीरे करके, बूंद बूंद करके, इतने साल के बाद भी आजादी के जो विकास की किरण गरीबों तक नहीं पहुंची है, गरीबों को हम अच्छी शिक्षा दे पाने में नाकाम हुए हैं, हम उनको अच्छी सुविधा, चाहे सेहत का क्षेत्र हो, देने में नाकाम हुए हैं। ऐसे संसाधन जो जन के लिए, गण के लिए बने हैं, वो जो आज हमसे दूर हैं, वो गरीबों के चेहरे का मुस्कान बने, ताकि इस राष्ट्र के उत्थान में सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी योगदान बना रहे, जिसकी कल्पना बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, जिसकी कल्पना ये जो झंडा तोलन करने का जो अधिकार ऐसे लाखों लोगों ने, वीरों ने प्राणों की आहुतियां देकर के इस राष्ट्र के संविधानता संग्राम में, संविधान संग्राम में जो दिया है, उनके लहू और उनके जो प्राणों को ध्यान में रख कर करके उनकी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब देश का हर नागरिक, अंतिम पंक्ति में बैठा परिवार 2 वक्त की रोटी अच्छे से खाएगा, इज्जत से खाएगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ताकि एक अमीर परिवार और एक गरीब परिवार के बीच के बच्चे का भेद कदापि ना रह पाए। वो जो भेद है वो हमें अलग कर देता है। हम लाख कुछ कहें, लेकिन जो व्यक्ति रोजगार करने के लिए सुबह घर से निकलता है, रात को आकर के 200, 400, 500 रुपया कमा के आता है, वो क्या ही अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या ही अपने घर का राशन डालेगा, क्या ही अपने घर का इलाज कराएगा, क्या ही कौन सी खुशियां मनाएगा। इसलिए जो अधिकार प्रदत्त है, जो अधिकार मिलने चाहिए, जो अभी तक अधूरे हैं, वो तब तक ऐसे वीरों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके सपने अधूरे रहेंगे जब तक गरीब के चेहरे पे आत्मसम्मान का और स्वाभिमान की खुशी नहीं मिलेगी, जो अधूरी है। आइए आज के इस अवसर पे हमें यह संकल्प करना है, कोई सत्ता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई प्रशासन ये काम को अकेले पूरा नहीं कर सकता जब तक हम में से उपस्थित प्रत्येक एक व्यक्ति
एक एक टेम्पू चालक, एक एक रोड में लगाने वाला, ठेले पे काम करने वाला हमारा भाई भी ये संकल्प ना करे कि उससे नीचे, उससे ज्यादा जरूरतमंद उसके बस्ती में कोई है तो उसकी खुशी का कारण मैं बनने का प्रयास करूंगा। बूंद बूंद करके समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है। आज नाई समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे याद किया। और मैं जम्मू अखाड़ा में झंडा तोलन कर रहा था, अभी मेरे कार्यक्रम यहाँ के नमन कार्यालय में है, मैं लेट हो गया हूँ। वहाँ पर लोग आए हुए हैं, हमारे सभी मेहमान। तब तक हमारे प्रिय मित्र, पुराने मित्र सुभाष जी का फोन आया कि भाई आते यहाँ से होते हुए जाइए। मैंने बोला मेरा सौभाग्य है कि मैं जरूर आऊँगा, और आपके बीच आया, मुझे प्रसन्नता हुई, मुझे खुशी हुई। आप आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे आइए हम सब संकल्प लें, अपने से ज्यादा जो जरूरतमंद है उनकी बाह पकड़े, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करें। और जिन तपस्वियों ने, जिन गुरुओं ने, जिन बड़े बुजुर्गों ने इस राष्ट्र के परम वैभव का सपना देखा, इतनी बड़ी आबादी, विश्व की सबसे ज्यादा आबादी, विश्व में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग, विश्व में सबसे ज्यादा वेशभूषा वाले लोग, विश्व में सबसे ज्यादा संस्कार और अलग अलग राज्य के खान पान, आप देखोगे कि विचित्र देश है भारत। ये देश नहीं है, ये संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आइए उन संतों को, उन तपस्वियों को, उन गुरुओं के इस भूमि का लाज रखते हुए इस राष्ट्र के परम वैभव के शिखर तक उत्थान हो, राष्ट्र पहुंचे, हर गरीब के चेहरे पे मुस्कान हो, हर बच्चा पढ़े लिखे संस्कारी बने, और इस समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में हम अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। आज वही संकल्प लेने का दिन है। दोनों हाथ उठा करके संकल्प के साथ एक बार मां भारती का जय घोष हम कर दे, संकल्प के साथ कि हम अपने हिस्से का दीप जलाएंगे, अपने हिस्से का हम योगदान अवश्य करेंगे समाज के उत्थान के लिए। दोनों हाथ उठाइए एक बार, और मेरा साथ बाहर में भी जो लोग, जहां तक आवाज जा रही है, मां भारती का जय घोष एक बार दोनों हाथ उठा के कर दे, बहुत अच्छा लगेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जमशेदपुर परिवार जिंदाबाद, जमशेदपुर परिवार जिंदाबाद। एक निवेदन करूंगा अंत में, 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष अखंड तिरंगा यात्रा निकलती, आपको पता है, एग्रीको मैदान से यही होते हुए गुजरती आपके इधर पीछे से। 23 मार्च अखंड तिरंगा यात्रा एग्रीको मैदान में सुबह 9 बजे आप सब आए। मां भारती का जय घोष के लिए शहीदों के सम्मान में निकलने वाली वो यात्रा है। आप सबका योगदान उस यात्रा में अवश्य प्राप्त होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ, आपने याद किया। भारत माता की जय।